तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। इंडियन सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 30 जुलाई है और रफ़ी साहब 31 जुलाई को इस दुनिया से चले गए थे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है रफ़ी साहब की जो अनजानी किसी को पता नहीं है लेकिन आपने सुन रखी है, कमेंट में लिखे दोस्तों। मैं उसके ऊपर एकदम बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने वो पेश करूंगा। हमने बहुत बार सुना है रफ़ी साहब के ताल्लुक से। रफ़ी साहब जितने खूबसूरत थे, उनके अंदर की सीरत भी उतनी ही खूबसूरत थी, यानी उनके अंदर का नेचर। ये तो पूरी दुनिया रफ़ी साहब की कायल है कि रफ़ी साहब किस नेचर के इंसान थे। आज के दिन हम रफ़ी साहब की बस तारीफ करेंगे, क्योंकि हमारी ये दुआ है कि ऊपर वाला रफ़ी साहब को, हमारी सभी रफ़ी साहब के चाहने वालों की एक ऊपर वाले से दुआ है, जन्नत मिले। और रफ़ी साहब के बस गीतों की ही बात नहीं दोस्तों, रफ़ी साहब गीतों से ही नहीं जाने जाते थे। रफ़ी साहब में जो अंदर एक भावना थी और रफ़ी साहब में एक अपनाइयत थी। आज के दिन हम रफ़ी साहब के ताल्लुक से यही जिक्र करेंगे दोस्तों कि रफ़ी साहब अच्छे सिंगर तो थे ही थे, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी थे। अगर आपको बेहतरीन सिंगर बनना है तो रफ़ी साहब का नेचर देख लीजिए और रफ़ी साहब के नेचर पर अमल कीजिए। यकीनन आप दोस्तों अच्छे सिंगर बन सकते हो, क्योंकि अच्छा सिंगर बनने के लिए उसके अंदर की फितरत भी अच्छी होना चाहिए, ना कि किसी को देख के टसन, किसी को देख के जलन। ये चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। और हर एक को बड़ा समझना चाहिए। जिस तरीके से रफ़ी साहब हर एक को बड़ा इंसान समझते थे, अपने आप को छोटा समझते थे, ना कि अपने आप को बड़ा इंसान। हालांकि रफ़ी साहब ऑलरेडी बड़े थे, बड़े ही इंसान थे, लेकिन रफ़ी साहब ने हमेशा छोटा बनकर ही काम किया और हर वक्त तो एकदम सर नीचे करके रफ़ी साहब बात करते थे और एकदम धीमी आवाज़ में बात करते थे। रफ़ी साहब जब मैदान में आते थे तो मानो ऐसा लगता था कि शेर दहाड़ रहा है, और अकेलेपन में तो रफ़ी साहब ऐसे लगते थे कि कोई बैठा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। एकदम सिलो, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनके नौकर से, उनके रिश्तेदारों से हर वक्त तो घुल मिल के अपना काम करते थे। और रफ़ी साहब कभी भी अपने अहल अयाल से दूर नहीं रहे। अहल अयाल को, हमारी अपनी ख़ानदान को एकजुट करके हमेशा आगे बढ़े रफ़ी साहब। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ लोगों को तरक्की मिल जाती है तो अपनी ख़ानदान को फरामोश कर देते हैं, ख़ानदान को भूल जाते हैं। लेकिन रफ़ी साहब ने ख़ानदान को जोड़े रखा, ख़ानदान को अपने करीब रखा।